भारत पाक मैच पर रोक लगाने की जनहित याचिका दायर हुई थी। दलील थी पहलगाम हमले के बाद पाक से मैच खेलना देशहित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा देश भर में हो रहे विरोध को बीसीसीआई ने गंभीरता से लिया। इस मैच को इंडिया के अंदर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया गया, जहां सर भारत में पाकिस्तान के खिलाफ मैच की बॉयकॉट मुहिम के बायस एशिया कप का मेजबान होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जितनी भी अथॉरिटीज थी वो कहीं पर नजर नहीं आए। ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होना चाहिए। इनका कोई एक स्टांस तो है नहीं कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इरफान पठान पहले WCL के अंदर मैच खेलने से इनकार करते हैं। पहले सेट साहब जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इसी साल, तो उसकी टिकट्स फौरी तौर पर फरोख्त हो गई थी। लेकिन अब कुछ दिन से ये खबरें आ रही हैं जैसे इसमें शायकीन की दिलचस्पी नहीं रही, स्पेशली मई के पाकिस्तान और इंडिया के टाकरे के बाद। और अब इस तरह भारतीय सियासतदानों और भारतीय प्लेयर्स, यहाँ तक कि हरभजन सिंह भी कह रहे हैं कि बॉयकॉट करें, हम एशिया कप ही नहीं देखेंगे पूरे का पूरा, एक गेंद भी नहीं देखी जाएगी। ये वहाँ सेंटिमेंट है इंडियन जितने भी क्रिकेट शायकीन है। साइलेंस है वहां पर, मोदी खामोश है। ये किसी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा ना हो। तो अब आपने देख लिया कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है वो रीसेट होने जा रहे हैं, देख लिया आपने। और अब ये जो खामोशी है मैचेस में, ये भी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा ना हो। इसके बाद क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हरभजन सिंह से कल सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जी मेरा ख्याल था कि जी नहीं होना चाहिए तो मैंने इसलिए नहीं खेला है। काफी इंडिया में लेके इस चीज को अच्छा नहीं समझा जा रहा कि हाँ जी ये क्यों मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ। जो ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ये लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का बाइकआउट करें, पाकिस्तान के मैचेस का बाइकआउट करें, क्योंकि ना तो जयशाह नजर आए हैं कहीं पर, बल्कि वो कह रहे हैं जयशाह तो अमेरिका में बैठे हुए हैं। जब तक कि ये टीम बस में बैठ के मैदान में आ जाएगी, टॉस के लिए सिक्का उछालेंगे, फिर पता चलेगा हाँ जी मैच हो रहा है। अदरवाइज इन्होंने पाकिस्तान का बाइकआउट करना है, अदरवाइज इनको ये है कि जनाब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं हो सकती है। अब ये मैच को लेकर आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए देखिए मेरी राय है कि मैच नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। दोस्तों, आज पाकिस्तान की मीडिया में हलचल मची हुई है। लगातार ये चर्चा हो रही है कि इंडिया शायद इस बार एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच बॉयकॉट कर दे। सबसे बड़ा संकेत मिला जब BCCI के टॉप ऑफिशियल्स इस बार एशिया कप के लिए दुबई नहीं पहुंचे। साफ है कि भारत का रुख पाकिस्तान को लेकर बेहद कड़ा हो चुका है। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश इस वक्त चरम पर है, क्योंकि हर भारतीय ने देखा कि किस तरह पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने निर्दोष भारतीयों को सिर्फ नाम और जाति पूछकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सच तो ये है दोस्तों, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। वो आतंक फैलाने के अलावा न कुछ करता है, न कुछ करने की सोच रखता है। और इसी वजह से आज हर भारतीय के दिल में एक ही सवाल है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर आतंक फैलाने वाले मुल्क से हर रिश्ते, हर खेल को तोड़ देना चाहिए? भारत के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह सम्मान और सुरक्षा का सवाल है। और यही कारण है कि आज पूरा देश चाहता है कि भारत पाकिस्तान को साथ क्रिकेट ना खेले। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या बॉयकॉट करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप भी पाकिस्तान की करतूतों से गुस्से में हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। जबकि वो तो करता धरता है, उनको वहां पर होना चाहिए था। उन्होंने कहा है जी बाइकआउट की मुहिम की वजह से, इंडिया के बाइकआउट की मुहिम की वजह से पाक भारत मैच में किसी भी हाई प्रोफाइल अथॉरिटी को दुबई भेजने का फैसला नहीं किया गया है। BCCI के ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स हैं वो मैच से खुद को दूर रख रहे हैं। और भारतीय मीडिया पर बोर्ड के ओहदेदारों में मैच में नज़र ना आने की पॉलिसी को अगर खामोश बाइकआउट कहा जाए तो ऐसा ही लगता है। और इसको खामोश साइलेंट बॉयकॉट कहा जा रहा है कि कुछ नहीं कह रहे। सर वो साइलेंट होने पर ही, वो साइलेंस में सब कुछ कर देते हैं। आपको पता है, मैं आपको 3 दिन से बता रही थी कि भाई ये भारत खामोश है, साइलेंस है वहां पर, मोदी खामोश है। ये किसी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा ना हो। तो अब आपने देख लिया कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है वो रीसेट होने जा रहे हैं,
देख लिया आपने। और अब ये जो खामोशी है मैचेस में, ये भी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा ना हो। इसके बाद क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, शायद आप ज्यादा बेहतर जानते हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय बोर्ड के तमाम हाई प्रोफाइल अथॉरिटीज और स्टेट एसोसिएशंस के जितने भी अथॉरिटीज हैं दुबई में मौजूद थे, दुबई में थे। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मैच के बजाय अमेरिका में एक मीटिंग में शिरकत करने का फैसला किया। जय शाह ने अमेरिका में एक मीटिंग को अटेंड करना ज्यादा बेहतर समझा और वो उसमें चले गए। अमेरिका आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो ठीक है, उधर क्या करना जाके जब बाइकआउट ही करना है। मैच को लेकर आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरी राय है कि मैच नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। उसका रीजन ये है कि वाकई में जिनका नुकसान हुआ उनके दिलों को दर्द होता है। अर्जुन जी समझना पड़ेगा ना ये बात कि कौन वो लोग थे, और पाकिस्तान ने एक बार भी ये नहीं कही कि हम ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये घटिया लोग थे, इन्होंने जो किया वो नीचता थी पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल की तरफ से किया। बल्कि जी वो तो लग गए जी टीआरएफ के ऊपर बैन है उसको हटाओ, टीआरएफ जो है वो लश्कर ए तैयबा की जो ऑफशूट है उसको हम नहीं मानेंगे, ये वो इन सब चीजों में लग गए। तो देखिए, मैच होता है खुशियों का, मैच होता है जहां पे किसी, अगर सब खुश हो ना, 10 लोग खुश हो, किसी के घर में मातम मना हो और आपके घर में पूड़ी चल रही हो, कोई अपना शोक संतप्त है और कोई जो है पूड़ी छान रहा हो, तो ठीक नहीं लगता। अगर आपके पड़ोसी के घर में दुख है तो आप भी 2 दिन खाना जरा नहीं बनाती बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैच के अगेंस्ट में कोई नहीं है, भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, मगर क्या इन कंडीशंस में होना चाहिए? जब आप ये कह रहे हो, आपका ऑफिशियल बयानिया ये है, द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ पाकिस्तान, कि भारत ने ये फ्लैग ऑपरेशन करवाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, यानी भारत ने अपने लोगों को खुद मरवाया, उनकी पैंटें उतरवाई, उनका टांग चेक किया गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया, और जो कलमा पढ़ दिया उनका पैंट उतरवाया गया। ये भारत ने खुद करवाया। आप सोचिए इस मानसिकता की बीमारी को आप समझिए, जो ये कह रहा है, इंस्टीड ऑफ इसकी भर्त्सना करने में। और ये देखिए, लॉ ऑफ कर्मा सबके साथ आता है अर्जुन जी। आज आप जो कर रहे थे हमारे साथ ना, हम कहते रहते थे कि आपकी जो धरती है उसका जो उपयोग होता है वो भारत के विरोध में होता है, भारत के हितों के अगेंस्ट में होता है। आज वही चीज इन वर्बैटिम आप अफगानिस्तान के लिए कहते हैं कि अफगानिस्तान अपना धरती हमारे लिए उपयोग, हमारे अगेंस्ट में उपयोग करता है। ये है लॉ ऑफ कर्मा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी सोशल मीडिया देखकर बहुत दुख हुआ कि लोग जो हैं जिस तरीके से वो वीडियोस लगा रहे हैं उन फैमिलीज की जिनके लोगों की जानें गई, तो यकीनन वो देखकर बहुत दुख होता है। लेकिन सर फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा? आप बताइए कि अगर मैच नहीं होगा, चले मैच ना खेलें साथ में फॉर एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? किस चीज से होगा जिससे समझिए दोनों ने? नहीं, हम यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आपको आगे बढ़ना है, आप हमें पीछे खींचते हो। हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े, आप करें आगे, हम आगे बढ़ेंगे तो आप और पीछे रह जाओगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको 1947 से बाहर निकलना है, आपको डायरेक्ट एक्शन डे से बाहर निकलना है, आपको बाहर निकलना है कि हमारी जो शिनाख्त है सिर्फ और सिर्फ एक है, और हम हिंदुस्तानी नहीं, हम सनातनी नहीं है, हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। आपको आगे बढ़ना है। जिस दिन आप आगे बढ़ जाइएगा, हम आपको अपने आप वहीं मिल जाएंगे।